बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी राशन घोटाला मामले में हुई है। बनगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है शंकर आद्या, इनकी गिरफ्तारी राशन घोटाले मामले में हुई है। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीएमसी नेता शंकर आद्या को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आशिका, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। आशिका, और क्या जानकारी? देखिए, कल ही जब संदेश खाली में ईडी का एक्शन था, तभी से यहाँ पर शंकर आद्या के घर पे और उनके ससुराल पर भी लगातार छापेमारी चल रही थी, जहाँ से 8.5 लाख रुपए मिले। मैं आपको ये बता दूं कि कल देर रात जब शंकर आद्या को गिरफ्तार किया है, तब उस समय भी वही तस्वीर सामने आई है, जब वहाँ पर लोग समर्थक शंकर आद्या के इकट्ठा हो गए थे। ईडी को ले जाने नहीं दे रहे थे शंकर आद्या को। एक ईंट भी ईडी की गाड़ी की तरफ जो है वो फेंकी गई, लेकिन सीआरपीएफ के जो जवान थे वो तुरंत उन्होंने परिस्थिति को संभाला और शंकर आद्या को वहां से गिरफ्तार करके कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो कि ईडी का मुख्यालय है, वहां पर लाया गया। ठीक है आशिका, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो ये गिरफ्तारी तो हुई है, पर समर्थकों की गुंडागर्दी अभी भी जारी है। बनगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है शंकर आद्या, जिनकी देर रात गिरफ्तारी होती है राशन घोटाला मामले में। लेकिन जब ईडी की टीम पहुंचती है तो जो समर्थक होते हैं, पत्थर फेंका जाता है। लेकिन सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में माहौल को ठीक किया जाता है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि कानून व्यवस्था का क्या? इससे पहले हमने देखा कि जब टीएमसी नेता के घर ईडी की टीम पहुंचती है तो उन पर हमला होता है, मीडिया कर्मियों को नहीं बख्शा जाता है और समर्थकों की गुंडागर्दी पर अभी भी पश्चिम बंगाल में लगाम नहीं है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। एक दिन पहले वहां के उत्तर 24 परगना में छापा मारने गई ईडी की टीम पर हुए हमले में बहुत अहम जानकारी सामने आई है। ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया है कि जिस वक्त वो राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड मारने गई थी, उस समय वो घर के अंदर ही मौजूद थे। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन घर के भीतर की शो हो रही थी, मगर वो दरवाजा बंद करके बैठे रहे और बाहर बेकाबू भीड़ ईडी के अधिकारियों के खून की प्यासी बन गई। इस हमले में 3 अधिकारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। तो शाहजहां शेख टीएमसी के नेता, जिनके घर पर ईडी की टीम उत्तर 24 परगना में छापा मारने पहुंचती है, घर के अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उधर उनके समर्थक ईडी अधिकारियों पर हमला करते हैं, मीडिया कर्मियों पर हमला करते हैं। और इसी हमले से जुड़ी हुई जो तस्वीर सामने आई है, उसमें एक अधिकारी तो बिल्कुल लहूलुहान दिखाई दिए हैं। उनके सिर से बेतहाशा खून बहता हुआ दिखाई दिया। वहीं आग बबूला गांव वालों ने ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उनके शीशे तोड़ दिए गए। गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ करती हुई ये जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में लहूलुहान ईडी के अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये अपना काम करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आप देखिए उन्हें यहाँ पर जो भीड़ थी, भीड़ के गुस्से का सामना होना पड़ा। दरअसल ये पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में हुए कथित राशन घोटाले की पड़ताल करने उत्तर 24 परगना पहुंचे। ईडी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों को सस्ती दर पर अनाज देने वाली स्कीम में घोटाला हुआ। जो अनाज गरीबों को मिलना था उसे खुले बाजार में बेच दिया गया। इसी मामले की जांच करने के लिए ईडी की टीम उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची। ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख से दरवाजा खुलवाने की कोशिश में लगे, लेकिन टीएमसी नेता ने दरवाजा नहीं खोला। ईडी ने दावा किया कि आधे घंटे के अंदर 800 से 1000 लोगों की भीड़ शाहजहां शेख के घर के बाहर जुट गई। उन्होंने लाठी, पत्थर, ईंट से ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। यहां तक कि लोगों ने ईडी के अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैश समेत राशन घोटाले के कई अहम दस्तावेज भी छीन लिए। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी बेहद आक्रामक है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग कर दी है और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर बरस पड़े। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ लगता है किम जोंग की सरकार है। मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये
ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे, और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है निर्दिष्ट रूप से इसका भी खोज हम लोग करेंगे। किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शंकर आधे को गिरफ्तार करते हुए भी आधे के समर्थकों ने ईडी को रोकने की कोशिश की है। गाड़ी पर बाकायदा ईंटें फेंकी गई है, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने आधे को गिरफ्तार कर लिया है और कोलकाता लेकर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जब यहाँ पर टीम पहुंची थी तो आज भी यही सूरत देखने को मिली जैसी कल तस्वीर सामने आई थी। आज भी जो समर्थक थे वो ईडी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा जो गाड़ी लेकर वहां पर अधिकारी पहुंचे थे, उन गाड़ियों के शीशों को तोड़ने की कोशिश की गई, उस गाड़ी पर ईंटें फेंकी गई, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने आधे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और कोलकाता भी लेकर आ चुके हैं। राशन घोटाला पूरा मामला, जिसमें अब यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। कल भी ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त हिंसा का भी यहां पर सामना करना पड़ा था। लेकिन आज सुबह सुबह ये खबर सामने आई है, शंकर आधे गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्योतिप्रिय मलिक के ये भी बेहद करीबी बताए जाते हैं। अब ऐसे में जब गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची थी तो एक बार फिर से गाड़ी को निशाना बनाया गया, शीशे तोड़ने की कोशिश की गई, वहां पर बाकायदा ईंट जो थी वो गाड़ी पर फेंकी गई है। इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि कोलकाता लाया गया है, शंकर आधे को गिरफ्तारी हो चुकी है और अब राशन घोटाला मामला, जिसको लेकर ईडी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है। अब माना यह भी जा रहा है कि और कितना ये जो जाल है वो फैला हुआ हो सकता है, यानी कि और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं, बड़े और भी क्या चेहरे हो सकते हैं जिन तक पहुंचने की भी अब कोशिश की जाएगी। जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जब शंकर आधे की गिरफ्तारी हुई है तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शंकर आधे से पूछे जाने हैं, जिनके जवाब के आधार पर अब आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब ईडी के अधिकारी शंकर आधे को आज सुबह गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आप इसमें भीड़ भी देखेंगे, बड़ी तादाद में एक बार फिर से भीड़ ने गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की और न सिर्फ गाड़ी को बल्कि जो ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं रुके और आखिरकार कोलकाता लेकर शंकर आधे को लाया जा चुका है। लेकिन आप देखिए, टीएमसी ने उल्टा भारतीय जनता पार्टी और ईडी के अधिकारियों पर ही साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया है। संदेशखाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे और वहां पे जो उत्तेजना तैयार हुई है कहीं ना कहीं उनके द्वारा हुई है। आम आदमी के नजर से ईडी भाजपा का एक विंग बन गया है। ईडी और सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है, लेकिन उनके घर में सीबीआई और ईडी का घुसने का मना है। तो इसीलिए ईडी का जो प्रेस्टीज है, ईडी का जो क्रेडेंशियल है, ईडी का जो डिग्निटी है, वो तो भाजपा ने नष्ट कर दिया। तो आम आदमी, गांव का आदमी इनका है जो, वो तो भाजपा का आदमी आ रहा है।